हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट और रिलीज हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो सारे पे अलाउंसेस वगैरह सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स रहता है पे स्केल का वो सब मिलेगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट है और इसमें 10th पास के लिए ही ज़्यादा वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी है, एनी ग्रेजुएट। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। तो जो सबसे पहले वैकेंसी है स्क्रीन पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। पे लेवल 7 सीपीसी 10 है, तो मतलब आराम से 90,000 तक सैलरी बनती है। लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है ऑफिसर की पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी जनरल, उसमें कोई भी अन्य वर्ग के कैंडिडेट मतलब SC ST कैंडिडेट ओबीसी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल वाले भी कर सकते हैं। टीए कार्टोग्राफर की वैकेंसी है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ये जो पोस्ट है ना, इसमें कोई भी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि इसमें 14 वैकेंसीज है। 14 में से 7 जो है जनरल सीट है और इसकी एज लिमिट भी बेटर है और इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होना चाहिए, तो ये वाली पोस्ट ज्यादा बेटर है। 10वीं पास है सिर्फ तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी, क्योंकि इसकी एज लिमिट आप देखें ना 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ 10वीं पास। फिर आप 12th है, ग्रेजुएट है, एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में तो जैसा पता ही है 12th पास। चलिए फिर भी कवर करेंगे। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 वैकेंसीज है, इसके लिए भी अपर एज लिमिट 30 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 27 है। ये जो अपर एज लिमिट लिखी होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 30 है। और एक और जो पोस्ट है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो चेक करेंगे क्योंकि इसमें अपर एज लिमिट अच्छी है। हालांकि एक ही पोस्ट है लेकिन ठीक है ना, अगर इसमें क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं इसकी। तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है ये अदिति महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जिसमें से एक है अदिति महाविद्यालय। तो अदिति महाविद्यालय से वैकेंसीज आई हुई हैं। 17 फरवरी को ही आई, काफी पहले आया हुआ है, बट मुझे तो आज मिला 2 मार्च को, मतलब 1-2 दिन पहले मिला है मुझे। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको dunt.uod.ac.in पर जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से अलग एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 मार्च 2025 है। 17 मार्च 2025 तक आप लेटेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये सारे पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं। चलिए अब देख लेते हैं डिटेल्स। ये लिंक है, इस लिंक पे जाके अप्लाई करना होगा। वो तो खैर मैं आपको पहले ये बता दूंगी कि विज्ञापन कौन से वेबसाइट पे देखना है, एडवर्टीजमेंट कहाँ आपको मिलेगा देखने को। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द परमानेंट, तो ये एक वर्ड होता है ना परमानेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर है वैकेंसीज तो फिर कोई मतलब नहीं है, बट ये परमानेंट वर्ड जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वर्ड है। परमानेंट है मतलब फिर ठीक है अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके समझेंगे। एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ये एक गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट ST SC PWD के लिए फीस नहीं लेते हैं ज्यादातर जगह पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर तो कभी भी नहीं लेते, बट यहाँ पर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, अदिति महाविद्यालय में ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही आएगा क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फंडिंग, तो उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंडिंग करेगी। तो इन वे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी 1000 रुपीज है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर EWS एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपीज है। तो मतलब जो मेल कैंडिडेट है ना, पुरुष अभ्यर्थी, फीमेल कैंडिडेट तो जितनी किसी भी कैटेगरी के उनको 800 है, तो जो मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 1000 रुपीज है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, वो भी मेल कैंडिडेट, सभी कैटेगरी, महिलाएं भी हैं तो इसमें और कम हो जाएगा, 600 रुपीज। एक चीज है आप फीस पे कर देते हैं, उसके बाद फिर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है नहीं होती है, आपकी सिलेक्शन होती है नहीं होती है, या आप अप्लाई करके आप सोच रहे हैं कि चलो विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब अमेजोन और वो सब नहीं है कि भाई ठीक है अब नहीं चाहिए तो चलो, ऐसा नहीं। एक बार आपने फीस पेमेंट कर दिया
तो फिर वो रिफंड नहीं होगा, ये सोच के सोच समझ के फिर अप्लाई करना है। अपर एज लिमिट में तो रिलैक्सेशन मिलेगी। ऊपर जो अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा लिखा हुआ है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पर फिर अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर्स की छूट मिलती है। अगर OBC कैंडिडेट है, सेंट्रल लिस्ट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है। और अगर PWD कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन होती है। 5% का रिलैक्सेशन देंगे अगर कहीं परसेंटेज मांग रहे होंगे तो। अब एक एक करके क्वालिफिकेशन समझेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया समझेंगे। विज्ञापन आप खुद कहाँ देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक तो खैर आपको एडवर्टीजमेंट में ही मिल जाएगी। बहुत बड़ा सा एडवर्टीजमेंट बनाया उन्होंने 36 पेजेस का। तो यहाँ पर देखें, इसमें एसेंशियल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इसलिए मैं कवर करना चाह रही थी क्योंकि ये पोस्ट बड़ी होती है ना, ऑफिसर पोस्ट होती है। इसमें सिर्फ मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, सिर्फ मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन 55% या अब मार्क्स के साथ किया है। अच्छा, ऊपर मेंशन किया है ना कि रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन देंगे। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 5% यहाँ पे कम करके भी है, मतलब 50% भी है रिजर्व कैटेगरी को, मतलब आरक्षित वर्ग को, तो 50% के साथ आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, मतलब मैंडेटरी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। LLB, MBA, CA, ICWA, MCA, MPhil, PhD ये सब भी रहेगा तो अच्छा है। बट एसेंशियल में बस इतना ही है कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस, बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर किया। इसके बाद जो है ना, लाइब्रेरियन की पोस्ट, भाई लाइब्रेरियन जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो देख लें। नेट सेट PhD तो लगेगा, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, और नेट सेट या फिर PhD है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एसेंशियल में 3 साल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि TA कार्टोग्राफर ये मुझे लग रहा बहुत ही स्पेसिफिक कुछ है, तो इसके लिए ये भी मैं छोड़ दे रही हूँ। कार्टोग्राफर से जो रिलेटेड क्वालिफिकेशन रखते हैं चेक कर लें प्लीज। नेक्स्ट जो है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट से फिर शुरू करते हैं। इसके लिए अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 है, तो अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैंडिडेट है 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 ही पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है। पे लेवल 4 पे सैलरी अच्छी बन जाएगी, 52 56,000 तक भी बनेगी। और इसमें कुछ मांग नहीं रहे क्योंकि लेबोरेटरी वर्ड यूज किया, मतलब लैब में काम रहेगा। लैब में काम है तो 12th साइंस से होना चाहिए, दैट्स ऑल, इतना ही। 12th साइंस से होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट BSc होना चाहिए, या 12th इंटर जूनियर कॉलेज साइंस सब्जेक्ट से। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 4 वैकेंसीज हैं, 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर आप 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो 5 साल जोड़ेंगे तो 32 ईयर्स तक के ST/SC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड 30 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12th मांगा गया है, बस 12th मांगा गया और कुछ भी नहीं। 12th पास, अब आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास है, 12th पास है, और टाइपिंग स्पीड है आपके पास। अब यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। 12th इंटर जूनियर कॉलेज जो भी बोले, इतना आपका पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे टाइपिंग वगैरह के लिए। आपको टाइपिंग का जब टेस्ट लेंगे तो वो आना चाहिए बस, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे हैं। रिटन एग्जाम होगा एक। इसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट सबसे अच्छी पोस्ट है, मैंने पहले भी बताया जब भी मैंने पोस्ट डिस्कस किया उसी वक्त, कि सिर्फ 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एज लिमिट भी अच्छी है, जनरल कैंडिडेट है तो 30 ईयर्स 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट तो 35 ईयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 14 वैकेंसीज है जिसमें जनरल के लिए 7 सीट्स है। 10वीं पास तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होना, अभी 10th में तो देखें साइंस आर्ट्स सब होता ही है ना, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब होता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब सब्जेक्ट पढ़ता ही है ना, नॉर्मल जो अपना करिकुलम है।
तो ये हो गया। अभी इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। फीस मैंने बता दिया। हाँ, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है। लाइब्रेरी जिनके पास सर्टिफिकेट है 10th पास और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, बट एक सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की चाहिए। अब सर्टिफिकेट में भी ये नहीं लिखा डिग्री, डिप्लोमा या ड्यूरेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो अप्लाई करेंगे, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बना दूंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायरेक्टली जो है ना, सब में एग्जाम ही बता रहे हैं, और पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट हो सकता है, किसी में स्किल टेस्ट हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। लाइब्रेरियन के लिए भी देखें, पोर्शन भी दिया है। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है, जैसे बीए कैंडिडेट ने कर रखा है किसी ने, या 12th ही पास है, 12th में पढ़ा हिंदी से मीडियम से की है, तो हिंदी में भी आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 पोस्ट के लिए एग्जाम की पैटर्न जो है ना चेक कर लेते हैं। बी कौन सा आया, पेपर 2, पेपर 1। ये फिलहाल चल रहा है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, काफी लंबा दे के रखा है पोर्शन। एक बार देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट का। सबके लिए डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, देख रहे हैं, डिटेल सिलेबस फॉर पेपर 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक बताऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जा रही है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का आया, देखें पेपर 1 है, पेपर 2 है, स्किल टेस्ट होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का, 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, फिर 150 का रहेगा, फिर और नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग रहेगा उसमें आप। इसके बाद इसमें क्या क्या पूछने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सब बताया हुआ है इन्होंने। पेपर 1 का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 2 का इन्होंने दिया हुआ है कि क्या पूछने वाले, लैब पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी पूछेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी जहां पे जरूरी है वहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 मार्क्स का। जूनियर असिस्टेंट के लिए देखें, पेपर 1 रहेगा एमसीक्यू टाइप रहेगा, पेपर 2 में एसए कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। पेपर 1 मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। पेपर 2 रहेगा 1.5 घंटे का, 100। और इसमें सिलेबस वही है सबका, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और एसए कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, ये रहेगा। जहां नेगेटिव मार्किंग है वहां तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स एमसीक्यू वाले में रहेगा। उन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स देके रखा, देख रहे जहां भी एमसीक्यू रहेगा ना वहां तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क का। तो ऐसे ही सबका सिलेबस है। चलिए एक बार चलते हैं होम पेज पे, चलते हैं। ये अदिति महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वुमेन्स कॉलेज है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। अब इसी में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो होम पेज पे चलते हैं। तो जैसे होम पेज पे ना आपको कुछ नहीं करना है, होम पेज पे चले आएंगे, यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, नोटिस में मोर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ मोर आपको दिखाई दे रहा है, मोर पे क्लिक कर लेना है एक बार, तो सारे नोटिस सामने आ जाएंगे। और उसी में ये एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, ये रहा। इस पे आपको क्लिक करके डिटेल्स चेक कर लेना। इसी में एक लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस लिंक को क्लिक करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे यूआरएल गूगल क्रोम में या मोज़ाइला फायरफॉक्स जो भी आप यूज करें, तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट अदिति महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।